आज हम रहीम दास जी का दोहा पढ़ेंगे, जो आप सभी के बुक में यानी पाठ्य पुस्तिका जो सुरभि है उसके पाठ 12 क्या है? दोहावली है। पाठ 12 क्या है? दोहावली। तो दोहावली में रहीम दास जी का दोहा जो पहले दिया है, ठीक। तो अभी हम पढ़ चुके हैं पहला जो दोहा और दूसरा दोहा क्या है। ये दूसरा जो दोहा है वो यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। तो पहले मैं दोहे को पढ़ूंगी या पढ़कर उसके अर्थों को समझाऊंगी, ठीक है। तो ये जो दोहा है किनका है? रहीम दास। तो रहीम दास जी के बारे में जान लेते हैं। तो रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी। रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। वो भक्ति काल के कवि थे। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी और ब्रज भाषा के साथ में वो संस्कृत भाषा, तुर्की भाषा और फारसी भाषा के भी जानकार थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे वो भक्त थे। जन्म से वो मुसलमान जाति के थे। तो मुसलमान जाति के होते हुए भी वो क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो हिंदू मुस्लिम यानी धर्मों को नहीं मानते थे, अलग अलग धर्मों के भेदभाव को नहीं मानते थे, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। तो चलिए पहले अभी यहाँ पर मैं दोहा लिखी हूँ, तो दोहे को पढ़ती हूँ, उसके बाद समझाना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। तो सूजन मतलब होता है प्रियजन, यानी जो हमारे अपने लोग हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सूजन। और रूठना मतलब क्या होता है? नाराज होना, गुस्सा नहीं होता है। रूठना मतलब होता है नाराज। अगर हमारे प्रियजन, अगर हमारे सूजन अगर हमसे नाराज हो जाते हैं तो जो रूठे यानी 100 बार, यानी कि 100 बार भी अगर हमसे नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक। तो रहीमन फिर कोइए, रहीमन फिर कोइए, टूटे मुक्ता हार। तो मुक्ता हार मतलब होता है मोतियों की हार, ठीक। पियोई मतलब बनाना, पिरोना, जैसे माला को पिरोते हैं वो पियोई होता है यहाँ पर। फिर यानी बार बार, फिर यानी बार बार। और रहीमन मतलब तो रहीमन है। तो रहीमन यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम मोतियों के मोल को, जो मोती होता है बहुमूल्य वस्तु होता है ना, तो मोती के मोल को समझते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे फेंकते नहीं है। जब वो मोतियों की माला टूट जाता है तो हम उसे फेंकते नहीं है, उसका क्या करते हैं? फिर उसको उठाते हैं, बीनते हैं और बीन कर दूसरे धागे में उसको पिरो लेते हैं, यानी माला बनाकर उसको धारण कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम उसके महत्व को समझते हैं, उसके मोल को समझते हैं, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं? धारण कर लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो हमारे सूजन होते हैं यानी हमारे प्रियजन होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? कितनी बार भी, 1 बार 2 बार, यानी कि अगर वो 100 बार भी हमसे अगर रूठ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मना लेना चाहिए। क्योंकि वही जो हमारे सूजन होते हैं, वही जो हमारे हितकारी यानी अपने जो लोग होते हैं, वो हमें हमारे दुख की घड़ियों में काम आते हैं, यानी हमारे साथ रहते हैं और हमारी भलाई चाहते हैं। इसीलिए अगर वे 100 बार भी रूठ क्यों न जाए, हमें क्या करना चाहिए? मना लेना चाहिए। तो इस दोहा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह हम मोतियों के महत्व को समझते हैं और उसे धारण कर लेते हैं यानी टूटने पर पिरो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने प्रियजन यानी जो हमारे अपने हैं उनको क्या करना चाहिए कि अगर 100 बार भी रूठे तो उन्हें मना लेना चाहिए। तो आप सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट?